अब आगे। कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, मॉम आप कुछ करिए। राधिका जी बोली, हाँ ठीक है। इतना बोल सिया और सरिता जी के पास जाती है और उन्हें देख उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो भी रोने लगती है। तीनों को देखते हुए कुशा बोली, क्या बात है, मॉम ऐसे हमारी हेल्प करेगी, मुझे पता ही नहीं था। आज तक की ये सबसे अच्छी मदद है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, कमेंट हो गए हो तो चलो मेरी हेल्प करो। कुशा तीनों को देखते हुए बोली, भाई आपको लगता है हम कुछ कर पाएंगे? तभी सक्षम उनके पास खड़े होते हुए बोला, करना पड़ेगा वरना यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सक्षम को बातों को सुन कुशाग्र आगे आते हुए बोला, मम्मा आप दोनों शांत हो जाए। कुशाग्र की आवाज कोई सुनाता ही नहीं है। कुशाग्र कई बार बोलने की कोशिश करता पर उनके रोने से इरिटेट होकर वो सिया का हाथ पकड़ उसे गोद में उठा लेता है। सिया सुसुकते हुए बोली, छोड़िए आप क्या कर रहे हैं। कुशाग्र उसकी बिना सुने उसे ले जाकर पैसेंजर सीट में बैठा देता है। सिया जैसे उतरने लगती है। कुशाग्र थोड़ा गुस्से में बोला, सोचना भी मत वरना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया गुस्से से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र कार के गेट को बंद करता है और सरिता जी के पर जाते हुए बोला, मां रोने की जरूरत नहीं, मैं आपसे मिलाने आता रहूंगा। संगीता जी आंसू पोंछती हैं और हाँ में सर हिला देती हैं। कुशाग्र उसे गाले लगा लेता है और दूर होते हुए बोला, अपना ख्याल रखिएगा। और राधिका जी को देखते हुए बोला, आप कार में बैठाए, हमें निकलना है अंधेरा होने से पहले। राधिका जी अपने आंसू को पोंछाती है और जाकर कार में बैठ जाती है। कुशा जाकर सिया के पास बैठ जाती है। सक्षम सरिता जी को देख मुस्कुराते हुए बोला, आप रोइएगा मत, अगर याद आए तो मुझे कॉल कर लीजिए। सरिता जी हाँ में सर हिला देती है। सक्षम जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कुशाग्र सिया और कुशा के पास। सक्षम कार स्टार्ट कर देता है। सिया सरिता जी को देख रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले पल गाड़ी धीरे धीरे चल देती है। संगीता जी वही खड़ी उन्हें जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी पूरी तरह से आंखों से ओझल हो जाती है। संगीता जी रास्ते से नजरें हटा लेती हैं और घर की तरफ देख अंदर जाने लगती है। तभी मिनी की आवाज आई, काकी। संगीता जी पीछे मुड़कर देखती है जहां स्वाति, मिनी, बाकी सब खड़े थे। उनके हाथ में छोटी से गणेश जी की मूर्ति थी, जिसे देख सरिता कुछ समझती तभी मिनी बोली, मुझे भी गणेश जी घर में रखना है, पर बाबा बोलते हैं हमारे यहाँ जगह नहीं है। और तभी जीजू ने कहा कि हम यहाँ रखें, क्या हम अंदर रख सकते हैं? सरिता जी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती हैं। सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब कुछ पहले से तैयार था। तभी सरिता जी के मोबाइल में मैसेज आता है, जो कुशाग्र का था। सरिता जी देखती है, लिखा था, इससे शायद आपको हमारी याद कम आएगी माँ, प्लीज माँ रोएगा नहीं वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। संगीता जी मुस्कुराते हुए मोबाइल को टेबल में रखते हुए मिनी और बाकी सब के पास जाती है और बोली, मैं भी मदद करती हूँ। तैयारी और बाकी सब में वो बिजी हो जाती है। घर में बच्चों की वजह से चाल पहेल थी। यहाँ दूसरी तरफ सिया अभी रो रही थी। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? सिया हाँ में सर हिला देती है। सक्षम म्यूजिक ऑन कर देता है। धीरे धीरे कार अपनी फुल स्पीड में घर के तरफ चल रही थी। सिया रोते हुए थक जाती है और कब सो जाती है पता नहीं चलता है। कुशाग्र अपने हाथ को सीट के ऊपर फैलाकर थोड़ा तिरछा बैठ जाता है, जिससे सिया का सर उसके सीने में रख जाता है। कुशा अपने सर को सिया की गोद में रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही सो गई थी। राधिका जी भी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। इस तरह काफी धीरे धीरे रात निकाल जाती है। 8 घंटे बाद गाड़ी रुकती है, जिससे राधिका जी आंखें खोलती है और सक्षम को देखती है। सक्षम उनको देखते हुए बोला, माँ घर आ गया। राधिका जी हाथ में पहनी घड़ी को देखती है, जिसमें रात के 3 बज रहे थे। राधिका पीछे देखती है जहां कुशाग्र, सिया और कुशा सो रहे थे। राधिका कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशाग्र। कुशाग्र आंखें खोलता है और राधिका जी को देखता है। राधिका जी बोली, घर आ गया है बेटा। कुशाग्र सिया और कुशा को देखता है। सक्षम अपने सीट बेल्ट को खोलते हुए बोला, मैं मदद करता हूँ। इतना बोल बाहर आता है और पीछे के गेट को खोलता है और कुशा को धीरे धीरे आराम से अपनी गोद में उठा लेता है। राधिका जी अंदर जाती है और लॉक खोलती है। कुशाग्र सिया को गोद में उठाता है और कार से निकालता है। दोनों अंदर जाते हैं। कुशाग्र सिया को लेकर अपने रूम में जाने लगता है। सक्षम राधिका जी को देखते हुए बोला, मैं कुशा को कमरे लेटा कर आता हूँ। राधिका जी बोली, बेटा तुम आज यही रुक जाओ, रात काफी हो चुकी है, कार चलाते हुए थक गए होगे, आराम कर लो। सक्षम ने कहा, मॉम मैं ठीक हूँ। राधिका जी बोली, हाँ पता है, इसलिए अब कोई बात नहीं, रूम में जाओ आराम करो। सक्षम अब कुछ नहीं बोलता है और कुशा को लेकर ऊपर जाता है। राधिका जी अपने कमरे में चली जाती है। सक्षम कुशा को लेटा देता है और ब्लैंकेट से कावर कर अपने रूम जाता है, जहां वो पहले रुका हुआ था। यहाँ कुशाग्र सिया को बेड पर लिटा देता है और अपनी शर्ट को उतार वो भी सिया के पास लेट जाता है।
उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डालकर दोनों ही सो जाते हैं। यहाँ सक्षम कर ड्राइव करने से काफी थक चुका था, इसलिए वो बाथरूम जाकर सवार लेता है। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर आता है। सक्षम शर्ट को पहनते हुए कमरे की बालकनी में जाता है। वहां एक काउच रखा हुआ था और पास में टेबल थी। सक्षम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो काउच में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो नजरें नीचे कर सामने देता है। कुशा उसके सामने खड़ी थी। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ। इतना बोल उठने लगता है तभी कुशा उसके पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है और सक्षम के सीने सर रखते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आ रही? कुशा की बातों को सुन सक्षम काउच में अच्छे से बैठा जाता है और कुशा की कमर को एक हाथ से पकड़ उसे अच्छे से अपनी गोद में एडजस्ट करता है और उसके गाल में किस करते हुए बोला, तुम इतना जल्दी उठ क्यों गई? कुशा अपने चेहरे को ऊपर कर सक्षम को देखते हुए बोली, बस नींद खुल गई इसलिए मैं आपके पास आ गई। इतना बोल सक्षम के होठों को चूम लेती है। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, अब सो जाओ। कुशा हाँ में सर हिला देती है और घूमकर सक्षम के ऊपर सीधा लेटकर सक्षम के कंधे पर अपने सर को रख आसमान को देखते हुए बोली, पहले ये बताया आप ऊपर क्या देख रहे थे? सक्षम कुशा की बातों को सुन आसमान को देखते हुए बोला, कुछ भी, तारों को देख रहा था। काले आसमान में कितने अच्छे लग रहे हैं। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है और ऊपर देखने लगती है। सक्षम अपने हाथ को ऊपर कर एक तारे की तरफ उंगली करता है और बोला, वो तारा कितना ज्यादा चमक रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सक्षम की बातों को सुन कुशा उस तारे को देख मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नजर सक्षम के हाथ में जाती है। उंगली में अपनी पहनाई अंगूठी को देख कुशा अपने हाथ को आगे करती है और सक्षम के हाथ के पास कर जोड़ते हुए दोनों हाथ की अंगूठी को देखते हुए बोली, आखिरकार आप मेरे हो ही गए। कुशा की बातों को सुन सक्षम ने कहा, मैं हमेशा से तुम्हारा ही था। कुशा अपनी उंगली को सक्षम की उंगलियों में उलझते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं सगाई के बारे में? और आपने ये सब कब कैसे प्लान किया? सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, जिस दिन मैं, सिया और माँ यहाँ से गांव के लिए निकले थे, मैंने उस दिन माँ से हमारे बारे में बात की थी और माँ भी मान गई थी। और परसों सुबह माँ ने मुझसे सगाई के लिए पूछा था और मैंने भी हाँ कर दिया था। पर अचानक आग लगाने से माहौल खराब हो गया था। मुझे लगा शायद माँ सगाई का प्लान कैंसिल कर देंगी, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। पर कल रात माँ ने बोला कि गणेश चतुर्थी के दिन मंदिर में सगाई के लिए। मुझे भी ठीक लगा, फिर मैंने सोचा तुम्हें सुबह सीधा सरप्राइज ही देता हूँ, बस इसलिए नहीं बताया। कुशा मुड़कर सक्षम को देखती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरा इतना स्पेशल दिन और मुझे ही कुछ नहीं पता, ऐसा भी कोई करता है क्या? मैं अच्छी तो लग रही थी ना? सक्षम कुशा के गाल लो पकड़ हल्का सा खींचते हुए बोला, तुम सिंपल ही मुझे बहुत प्यारी लगती हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची? सक्षम कुछ बोलता तभी उसे देखते हुए बोली, आप मुझे मक्खन तो नहीं लगा रहे हैं ना? सक्षम कुशा के होठों पर अपने होठों को रखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। कुशा अपने हाथ को उसकी गर्दन में लपेट लेती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। सक्षम उसकी कमर पर अपने हाथों की उंगलियों को चलाते हुए उसे पैशनेट किस करने लगाता है। कुशा उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर में सक्षम उसके होठों को छोड़ देता है। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगाते हैं। सक्षम काउच में लेट जाता है और कुशा को देखता है। कुशा उसकी गर्दन में अपने होठों को रख किस करती है। सक्षम उसे अपने अपने करीब करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सक्षम अपनी आंखें बंद कर कुशा की छुअन को महसूस कर रहा था। तभी उसे तेज दर्द महसूस होता है। सक्षम के मुंह से दर्द भरी आह निकाल जाती है। वो अपनी आंखें खोल गुस्से से कुशा को देखता है। कुशा अपने दांतों को उसकी गर्दन में गड़ा रही थी। सक्षम की आवाज सुन वो अपने चेहरे को ऊपर कर सक्षम को देख मुस्कुराते हुए बोली, दर्द हुआ? सक्षम कुशा को घूरकर देख तो रहा था पर बोलता कुछ नहीं है। कुशा सक्षम के चेहरे को देख मुस्कुराते हुए बोले, ये आपकी सजा थी मुझे परेशान करने के लिए और ये सब छुपने के लिए। सक्षम कुशा की बातों को सुन सक्षम उसकी कमर को पकड़ अपने गोद से उठाकर काउच में बैठा देता है और खड़े होकर कुशा को देखते हुए बोला, अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। इतना बोल जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। वही कुशा सक्षम को गुस्से में जाता देख मुस्कुराते हुए बोली, हाय, इतना प्यार गुस्सा आ रहा पर दिखना नहीं। आपका ये अंदाज मुझ बेहद पसंद है। इतना बोल खड़ी हो जाती है और सक्षम के बेड के पास जाती है तो देखती है सक्षम आंखें बंद कर लेटा हुआ था। कुशा बेड पर चढ़ जाती है और सक्षम के ऊपर लेटते हुए बोली, गुस्सा है आप? सक्षम आंखें खोलते हुए बोला, नहीं, अब जाओ। कुशा सक्षम की गर्दन में अपने दांतों के निशान को देखती है और उंगलियों से छूते हुए बोली, आई लव यू सक्षम, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, मुझे सच में दर्द नहीं हो रहा, तुम अब उदास मत हो। कुशा अपने होठों को बाइट के निशान पर रख धीरे धीरे घाव पर अपनी टंग चलने लगती है। सक्षम गहरी सांस लेता है
और ब्लैंकेट से कुशा और खुद को कवर कर उसे अपनी बाहों में भर आंखें बंद कर लेता है। कुशा भी उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डालकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सिया की आंखें खुलती है। सिया देखती है कुशाग्र गहरी नींद में सो रहा था। सिया कुशाग्र के माथे को चूमती है और उठकर बाथरूम जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती है और मंदिर जाती है। वो मंदिर को साफ कर दिया जलती है, पूजा करती है। उसके बाद किचन में जाती है। तभी कुशाग्र सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, एक कप कॉफी प्लीज। कुशाग्र की आवाज सुन सिया उसे देखते हुए बोली, आप जल्दी क्यों उठ गए, थोड़ी देर आराम करते। कुशाग्र सिया को अपनी फिक्र करते देख मुस्कुरा देता है और बोला, ऑफिस जाना है जान, बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुछ दिन आराम कर लीजिए, उसके बाद चले जाएगा, अभी चोट गहरी है। कुशाग्र चेयर में बैठते हुए बोला, पर अब मैं पहले से बेहतर हूँ। सिया कुशाग्र को कॉफी देते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, हाँ बोलो। सिया कुशाग्र को देखती है और बोली, क्यों ना हम एक बार डॉक्टर के पास चले। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें कुछ हुआ है। सिया बोली, जी नहीं, आपको दिखावाने के लिए, बस एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, फिर आपको जो करना है कर लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कुशाग्र सिया की बातों को सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है, तुम बिल्कुल मां की तरह होती जा रही हो। सिया, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस कुछ चोट है, धीरे धीरे भर जाएंगी। सिया कुछ बोलती तभी कुशा नीचे आते हुए बोली, भाई को डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज तक मां ये नहीं कर पाए, पर मुझे उम्मीद है तुम कर सकती हो। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूर कर देखता है। कुशा हंसाते हुए बोली, कॉमन भाई आप नाराज क्यों हो रहे, मैं तो बस सिया को सच बता रही थी कि वो गलत जगह कोशिश कर रही है। सिया दोनों को देखते हुए बोली, डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम क्या है। कुशा कुशाग्र को देखती है फिर हंसने लगती है। कुशाग्र कुशा को घूरता है फिर सिया को देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं तो बस नहीं जाना। कुशाग्र की जिद देख सिया कुछ बोलती तभी राधिका जी नीचे आते हुए बोले, एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से। सिया उन्हें देखते हुए बोली, एक्सीडेंट की वजह से मतलब। राधिका जी कुशाग्र को देखती है और सिया को देखते हुए बोली, वो। तभी कुशाग्र ने कहा, मॉम अब पुरानी बात को बार बार करने की क्या जरूरत है। राधिका जी कुछ बोलती तभी सिया बोली, जरूरत है, क्योंकि मुझे जाना है। माँ आप बताए। तभी सक्षम वहां आ जाता है और बोला, सर के सर भी एक्सीडेंट हुआ था, अब तो मुझे भी जानना है। राधिका जी हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, बताती हूँ। कुशाग्र जब 7 या 8 साल का था उसके दांत टूट रहे थे, पर एक दांत खराब हो गया था। हमें लगा टूटने वाला होगा इसलिए दर्द कर रहा है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, पर रात के 1 बजे के करीब दर्द से रोने लगा और हमें रात में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। इतना बोल राधिका जी भी हंसने लगती है। सिया और सक्षम के कुछ समझा नहीं आ रहा था कि राधिका जी और कुशा हंस क्यों रही है। कुशाग्र शांत बैठा था। वो चिढ़ते हुए बोला, मॉम अब बस भी करिए, मैं बहुत छोटा था और गलती डॉक्टर की थी। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी बोली, बेटा तुम्हारी बातों को सुन, डॉक्टर ने घबराहट में गलती की थी, वरना वो उस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर थे। ओह प्लीज मॉम, बेस्ट जैसे कोई चीज होती ही नहीं है, हर किसी से गलती होती है और उस दिन उससे हुई। कुशाग्र और राधिका जी की बातों को सुन सिया बोली, माँ आप बात तो पूरी करिए। राधिका जी बोली, हाँ हाँ बताती हूँ। और हम हॉस्पिटल गए, कुशाग्र को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि दांत को अभी निकलना होगा। कुशाग्र का ऑपरेशन हुआ। पर सक्षम सीरियस आवाज में बोला, पर क्या। राधिका जी बोली, डॉक्टर ने खराब दांत की वजह हिलने वाले दांत को निकाल दिया। सुनने की वजह से तब कुछ भी पता नहीं चला। हम घर आ गए, पर सुबह हुई नहीं। कुशाग्र को फिर दर्द होने लगा था और हमें फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा और तब जाकर हमें पता चला कि डॉक्टर ने गलती से गलत दांत निकाल दिया था। बस कुशाग्र को ये बात पता चली, पहले उसने सारे हॉस्पिटल को अपने सर पर उठा लिया और उस डॉक्टर को धमकी दे रहा था जॉब से निकलवाने की। और हमारे फैमिली बैकग्राउंड को जान डॉक्टर भी डरने लगे थे। करीब 2 से 3 घंटे समझाने के बाद कुशाग्र शांत हुआ और तब से उसने कसम खा ली कि वो हॉस्पिटल कभी नहीं जाएगा अपने इलाज के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, पर माँ तब तो ये छोटे थे और इनके जन्म वाले दांत टूट रहे थे, तो इतना दांत नया आ हो जाता, तो उन्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। राधिका जी बोली, यही बात मैं और वो डॉक्टर समझते रहे, पर मजाल है ये हमारी बात सुनता। पर जब इसके पापा ने कहा तो इसने उनके आगे एक शर्त रखी। सक्षम और सिया कुशाग्र को देखते हैं फिर राधिका जी को देखते हुए बोले, शर्त, कैसी शर्त। राधिका जी बोली, यही कि अगर दांत नहीं निकला तो डॉक्टर को अपनी नौकरी छोड़नी होगी। और जब तक दांत निकाल नहीं आया, बेचारे डॉक्टर साहब रोज हमें कॉल करते थे। कुशाग्र के बारे में पूछने के लिए सिया अब पूरी तरह से निशब्द हो गई थी। वही कुशा सक्षम और सिया के चेहरे को देखते हुए बोली, ये कुछ भी नहीं, 9th क्लास में भाई के टीचर में गलत नंबर जोड़ दिए थे, भाई ये उन्हें वहां से निकला दिया। ये बोलकर को वो सर पढ़ने के लायक नहीं है। पापा की वजह से भाई से हर कोई डरता था।
इसलिए कोई बिना कुछ बोले इनकी हर बात मान लेते हैं। भाई के बहुत से किस्से हैं। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप बचपन से ऐसे थे। कुशाग्र सभी को सर्द नजरों से देखते हुए बोला, बस बहुत हुआ। अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया था सही था। इस डॉक्टर ने छोटी नहीं बड़ी गलती की थी। मैं छोटा था, इसलिए मेरे दांत आ गए। अगर कोई बड़ा होता तो। और रही बात टीचर की, उनकी इस गलती से कोई फेल हो सकता था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, आप इतना कुछ कैसे सोचते हैं? कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, दिमाग से जो तुम्हारे पास है तो पर यूज नहीं होता है। नहीं तो मेरी पुरानी बातों लो सुने की वजह अपने आने वाले कल के बारे में सोचती। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? कुशाग्र सिया और कुशा को देखते हुए बोला, इंटर्नशिप याद है ना, तुम दोनों को करनी है। कुछ सोचा है उसके बारे में? कुशा बोली, इसमें सोचना क्या है भाई, आप हो ना, मैं आपके कंपनी से करने वाली हूँ। सिया बोली, पर मैं नहीं। कुशाग्र सिया को देखता है। सक्षम और कुशा सिया को देखते हुए कुशा बोली, प्रॉब्लम क्या है? सिया, मैं दूसरी और अच्छी कंपनी ढूंढ ली है। और उन लोगों से बात भी कर ली है। उन्होंने कल मुझे बुलाया भी है। और परमिशन भी दे दी है वहां से इंटर्नशिप करने के लिए। बहुत से बच्चे उन्हीं के यहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसलिए मैं भी वहीं से करूंगी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोली, नाम क्या है कंपनी का? कुशाग्र की बातों को सुन सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, आर के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये यहाँ की टॉप कंपनी है। सबको यहाँ इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता है। सिया की बातों को सुन कुशा और सक्षम एक दूसरे को देखते हुए फिर कुशाग्र को देखते हैं, जो शांत बैठा हुआ सिया को देख रहा था। कुशा सिया को देखते हुए बोली, सिया, तुम्हें पता है जिस कंपनी की बात तुम कर रही हो वो किसकी है? सिया थोड़ी देर सोचती है फिर बोली, अभी अच्छे से पता नहीं है, पर कल पता चल जाएगा जाने पर। कुशा बोली, वो इतना बोली ही तभी कुशाग्र बीच में बोला, ओके, तुम जिस जगह से इंटर्नशिप करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया शॉक्ड थी। उसे कुशाग्र का ऐसे हाँ करना बहुत अजीब लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुशाग्र एक बार में मान जाएगा। वो आकर कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है और उसके आंखें में देखते हुए बोली, पक्का मैं वहां जाओ? कुशाग्र सिया की बातों को सुन उसे देखते हुए बोला, हाँ तुम जा सकती हो। इंटर्नशिप तुम्हें करनी है इसलिए फैसला तुम्हारा होगा। तुम्हें जहां से करना है कर सकती हो। माय वाइफ। इतना बोल टेढ़ा मुस्कुराते हुए ऊपर चला जाता है। सिया अभी भी शॉक्ड थी। उसे कुशाग्र एक बार में हाँ करना और यूं जाते हुए मुस्कुराना अजीब लगता है। वो कुशा और सक्षम को देखते हुए बोली, आप दोनों क्या लगता है ये सच बोल रहे थे या फिर मुझे परेशान करने का इनका कोई नया तरीका है? ऐसे कैसे बिना कुछ बोले एक बार में मान गए? कुशा सिया के पास जाने के लिए एक कदम बढ़ती है। तभी सक्षम कुशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुशा सक्षम को देखती है फिर सिया को देखते हुए बोली, वो भाई है सिया, उन्हें सिर्फ वो ही समझा सकते हैं, हमारे जैसे मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। छोड़ो भी। सिया सोचते हुए बोली, तुम ठीक बोल रही हो, चलो नाश्ता बनाते हैं। इतना बोल मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? और हमें उनके प्लान के बीच नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना सर क्या करेंगे। कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, बेचारी सिया। वही राधिका जी और सिया नाश्ता बनाती हैं, सक्षम और कुशाग्र नाश्ता कर ऑफिस चले जाते हैं। वही कुशा और सिया इंटर्नशिप की तैयारी कर रही थी। दोनों खुश थी कि वो इंडिया की टॉप 8 कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रही हैं। इस तरह धीरे धीरे शाम हो गई थी। राधिका जी एनजीओ से आ जाती है। सिया उनके लिए चाय बनती है और उन्हें देते हुए उनके पास बैठती है। राधिका जी जैसे कफ उठने लगती हैं तभी तेज आवाज उनके कानों में पड़ती है। राधिका। उस आवाज को सुन राधिका और सिया गेट की तरफ देखती है। सामान्य आनंद दादाजी खड़े थे, जो बहुत गुस्से में थे। राधिका जी और सिया खड़ी होती हैं और उन्हें देखते हुए राधिका जी बोली, पापा जी आप यहाँ? कुछ काम था। आनंद दादाजी बोले, आना तो नहीं चाहता था पर तुमने मजबूर कर दिया। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ जो भी किया वो ठीक नहीं है। आनंद दादाजी की बातों को सुन राधिका जी समझ जाती है कि आनंद दादाजी किस बारे में बात कर रहे हैं। राधिका जी बोली, पापा जी बस एक मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी बोलने में चुपचाप सुन लूंगी, एक शब्द बोले बिना। दादाजी गुस्से में बोले, अब सुने को बचा ही क्या है? मुझे लगा था हम पुराने गीले शिकवे को भुलाकर एक परिवार की तरह रहेंगे, इसलिए मैं खुद आया था तुम्हारे पास सब कुछ ठीक करने के लिए। पर मुझे क्या पता था, मैं तुम लोगों को अपने घर में लाकर अपने ही बेटे की मौत को न्योता दे रहा हूँ। खुले दिल से मैंने कुशाग्र और कुशा के स्वीकार किया था, पर इस बार फिर तुमने अपना जहर खोल ही दिया और इतने सालों की दुश्मनी का बदला ले ही लिया। तुम और तुम्हारा बेटा एक जहर की तरह हो, जो ना खुद खुश रह सकते हो ना दूसरों को रहने दे सकते हो। आनंद जी की बातों को सुन राधिका जी गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ।
आपने बहुत बोल लिया और मैंने सुन लिया। आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मुझे कोई दिक्कत ना कल थी और ना आज है। पर मेरे बेटे के लिए मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। आपके मुंह से भी नहीं। बड़े हैं इसलिए मान देकर बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। राधिका जी की तेज आवाज सुन कुशा दौड़ते हुए नीचे आ जाती है। वही आनंद दादाजी बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे तेज आवाज में बोलोगी। राधिका जी कुछ बोलती तभी आवाज आती है, हिम्मत तो अपने अभी देखी कहा है। अगर दिखाया गया तो आप ऐसे यहाँ खड़े रहने की हिम्मत ही खो देंगे। उस आवाज को सुन आनंद दादाजी पीछे मुड़कर देखते हैं। कुशाग्र और सक्षम गेट में खड़े थे। कुशाग्र दादाजी को देख टेढ़ा मुस्कुरा देता है और अंदर आते हुए बोला, मुझे पता था आप आएंगे जरूर, पर इतना जल्दी आएंगे ये अंदाजा नहीं था। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? भूलो मत मैं तुम्हारे बाप का बाप हूँ। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, कॉमन मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। ऐसी बातें मैं कब का भूल चुका हूँ। मेरा और रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। एक आप ही है जो बार बार यहाँ आ जाते हैं रिश्ते की दुहाई देते हुए। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी बोले, मुझे लगा था तुम नाराज हो, इसलिए आता था। पर तुम्हारे अंदर हमरे लिए इतनी नफरत है उसका हमें अंदाजा नहीं था, अगर होता तो कभी नहीं आता। और राधिका, तुमने मुझे वादा की किया था अपने बेटे को रोकने, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कुशाग्र बोलने के लिए आगे आता है तभी राधिका जी बोली, कुशाग्र रुको। कुशाग्र राधिका जी को देखता है और एक कदम पीछे हट जाता है। राधिका जी आनंद दादा के सामने खड़ी हो जाती है और बोली, शुरुआत आपके इधर से हुई थी। मैंने उसे रोका था तब तक जब तक आपके बेटे ने और पोते ने हद पार नहीं की। शुरू से आपको सब कुछ पता था। राजवीर के बारे में यहाँ तक अखंड को छुपाने वाले आप थे ताकि कुशाग्र उस तक पहुंच ना पाए और उसे कभी पता ना चले कि उसके पापा को मरवाने वाला अखंड है। और उसे बचाने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की। मेरे सामने झुक गए और इसलिए आपने मुझे वादा लिया लड़ाई रोकने का। तभी कुशाग्र अखंड को नुकसान ना पहुंचे। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं था? मुझे सब पता था, पर मैं आपके वादे की वजह से चुप नहीं थी। मैं खुद अपने बच्चों को एक सुरक्षित लाइफ देना चाहती थी, इसलिए मैं चुप थी। अखंड के बारे में सब जानते हुए मैंने अपने बेटे से एक शब्द नहीं कहा। और उसका परिणाम क्या हुआ? वो छुपकर मेरे बेटे कुशाग्र को मारने की प्लानिंग कर रहा था, जैसे उसने प्लानिंग कर मेरे पति को मारा था। राधिका जी की बातों को सुन आनंद जी बोले, झूठ मत बोलो, शुरुआत कुशाग्र ने की थी। अखंड को मैंने सजा दी थी, अपने घर से निकाल एक अनाथ की जिंदगी, ताकि उसे अपनी गलती एहसास हो। पर तुम्हारे बेटे ने उसे ढूंढ लिया और सब कुछ बिगड़ दिया जैसे पहले बिगड़ा था। राधिका जी बोली, इसका जवाब मेरे पास है, पर मुझे पता है मैं कुछ भी बोलूंगी आप मानेंगे नहीं, इसलिए अब मुझे आपके सामने कुछ भी नहीं बोलना है। और अब आपको कुशाग्र ही समझा सकता है, वो भी अपने तरीके से। राधिका जी की बातों को सुन आनंद दादाजी गुस्से से बोले, तुम्हें लगता है तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं लगता है। तुम भूल रही हो मैंने कैसे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाई थी। मैं आज भी वही कर सकता हूँ। कुछ वक्त में तुम्हें उसी जगह में ला सकता हूँ जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए अपनी लिमिट मत भूलो और अपने बेटे को समझाओ, मेरे बेटे के साथ उसने जो किया है उसे ठीक करे, वारना। इतना बोले ही थे कि कुशाग्र गुस्से से बोला, वारना क्या मिस्टर राठौर, आप भी भूलिए मत, वो मेरी माँ है, उनसे ऐसे बात करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है, आपको भी नहीं। और एक बात, आपको मेरे और मॉम के साथ कुछ करने के लिए कुछ वक्त लगेगा, पर मैं इसी पल आपको आपकी सही जगह दिखा सकता हूँ। पर वो मेरी मॉम के संस्कार है ना, जिन्होंने मुझे रोक कर रखा है। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है, फिर अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए गुस्से से बोला, कुशाग्र सिंह राठौर धमकी नहीं देता बल्कि करके दिखाता है। इसलिए अगली बार यहाँ आने से पहले मेरी कही हर बात पर गौर जरूर करिएगा। क्या दोबारा गौर करने का वक्त मिले ही ना? वैसे कैसा है आपका बेटा? आनंद दादाजी बोले, तुमने उसके साथ क्या किया है? वो पैरालाइज हो रहा है, अब तो उसकी आवाज भी जा रही है। उसे ठीक कर दो कुशाग्र, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे के बेटे हो। कुशाग्र आनंद दादाजी आंखों में देखते हुए बोला, ओह रियली, आपको याद है कि आपका कोई दूसरा बेटा भी था? मुझे तो लगा उन्हें सबसे पहले भूलने वाले आप ही है। आनंद दादाजी बोले, वो तुम्हारा बाप होने से पहले मेरा बेटा था। मेरे दिल का टुकड़ा, उसका मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए सदमे की तरह था। आनंद दादाजी की बातों को सुन कुशाग्र जोर जोर से हंसने लगाता है। उसकी हंसी हॉल में गूंज रही थी। कुशाग्र अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, किसी ने एक बार मुझसे कहा था, अमीर बाप अक्सर धृतराष्ट्र की तरह सोच रखते हैं, अपने बच्चों की गलतियां उन्हें दिखाई नहीं देती हैं। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, आप कलयुग के धृतराष्ट्र, बस फर्क इतना है वो देख नहीं सकते थे, और आप सब देखते हुए भी देखना नहीं चाहते हैं। सब कुछ आपके सामने था और आपने पैसे और पावर से सब कुछ छुपाने की कोशिश की।
मेरे डैड को मारने वाले को सजा दिलाने की जगह मेरी मॉम पर दोष डाल उनकी इंसल्ट कर हमें घर से निकल दिया। और इतने सालों से अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालते आ रहे हैं। और आज जब मिस्टर राजवीर को उसके कर्मों की सजा मिल रही तो फिर आप मेरी मॉम को सुनने आ गए। पर आप भूल गए अब दौर बदल गया है। आज पौवा आपके पास नहीं मेरे पास है। इसलिए हमें दबाने की बेकार कोशिश न करिए तो अच्छा होगा। कुशाग्र की बातों को सुन दादाजी बोले, अखंड बच्चा था, उसने गुस्से में गलती कर दी थी। राजवीर ने कुछ भी नहीं किया था। बस मैंने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की थी। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मेरा छोटा बेटा मुझे छोड़कर जा चुका था। और मैं अपने बड़े बेटे को नहीं खोना चाहता था। मेरा एक बेटा पहले मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं दूसरे को खुद से दूर नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे चुप होना पड़ा। और अखंड मासूम और बहुत छोटा था। फिर भी मैंने उसे सजा दी, उसे उसके परिवार से दूर कर दिया। और उससे अपना नाम भी छीन लिया था। ये सजा उसके लिए कम थी। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, हाँ कम थी। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो मासूम और बच्चा नहीं था। बच्चे कभी किसी की जान नहीं लेते हैं। और दूसरी बात राजवीर की गलती थी, उसने अपने मन के जहर को अपने बेटे के अंदर डाला। और मिस्टर राठौड़ आप अपने ही बेटे के अंदर पल रहे जहर को जान नहीं पाए। कैसे बाप थे आप? जिस बेटे को दिल का टुकड़ा बोल रहे हैं उसी के कातिलों को बचा रहे हैं। और खुद को बाप बोलते हैं। ऐसा बाप होने से अच्छा तो। इतना बोला ही कि आनंद दादाजी एक जोरदार तमाचा कुशाग्र के गाल पर मार देते हैं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। आनंद दादाजी बोले, बस तुम बहुत बोल चुके। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता मैं आपको छोड़ दूंगा? तो आप गलत है। जिन लोगों को बचाने के लिए आप सही और गलत में फर्क भूल गए, मैं उन्हीं लोगों को आपकी आंखों के सामने तिल तिल कर तड़पाऊंगा। और आप देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा। मैं उस अखंड से वो सब छीन लूंगा जो उसने मुझसे छीन है। आपको पता मिस्टर राजवीर और अखंड इतने दिनों तक सेफ क्यों थे? क्योंकि मिस्टर राजवीर के पास आप थे और अखंड के पास मिस्टर राजवीर। अगर मेरे डैड होते तो जो थप्पड़ आपने मुझे मारा उसका जवाब वो आपको सूद के साथ देते। और जो कुछ आपने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है वो करने का सोच भी नहीं सकते थे। ये पौवा होती है एक बाप की। और मैंने अखंड से वही छीन रहा हूं। उसे भी पता चलना चाहिए। जब अपने सर अपने डैड का हाथ उठता है तो कैसा होता। जो लोग आज उस पर आंखें बंद कर यकीन करते हैं और प्यार लुटाते हैं, वो सब कैसे एक पल बदलते हैं, उसे भी पता चलना चाहिए। अर्श से फर्श का सफर उसे मैं तय करूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी बोले, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब तक मैं उसके साथ हूं तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुशाग्र उनकी आंखों में देखते हुए बोला, ओह रियली? तो पहले अपने बेटे को बचा कर दिखाए। सिर्फ 6 महीने हैं उनके पास और उन 6 महीनों में उन्हें अपने 6 जन्म के सारे पाप याद आने वाले। अगर यकीन नहीं तो एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा अपने बेटे की बीमारी के बारे में। सच आपके सामने होगा। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी बोले, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बोलो, मैं सब कुछ देने को तैयार हो। प्रॉपर्टी, बिजनेस, जो भी चाहिए तुम बस एक बार बोलो। मैं देने को तैयार हूं, बस मेरे राजवीर को बचा लो। मेरे जीने की उम्मीद है। मैंने एक बेटे को खो चुका हूं, दूसरे को नहीं खोना चाहता हूं। कुशाग्र उन्हें ऐसे तड़पते हुए देखकर बोला, आपको लगता है आपकी रति से प्रॉपर्टी और बिजनेस पर मुझे इंटरेस्ट है? आपको पता है ना मैं कौन हूं? एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम आता है और आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस का लालच दे रहे हैं। आप उसे खुद रखिए खैरात समझकर। और रही बात मुझे क्या चाहिए, उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए मैं वही ले रहा हूं। आपके बेटे और पोते को तड़पते हुए अपनी आंखों के समाने मारता देखना चाहता हूं मैं। इसलिए मेरे सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं दया नहीं करता और ही रहम, इसलिए जिस तरह यहाँ आए हैं उसी तरह लौट जाए। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, माफी नहीं। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी राधिका जी को देखते हुए बोले, राधिका तुम कुछ तो बोलो। राधिका जी अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, मैंने आपके कहने पर पहले बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मुझे इतना तो अच्छे से पता चल गया है। ये लड़ाई अब नहीं रुकने वाली है। आज जहां राजवीर और अखंड है वहां वो कुशाग्र को भी पहुंचा सकते हैं। और मैं भी आपकी तरह अपने बेटे के साथ ये सब नहीं होने दे सकती हूँ। इसलिए अब मैं कुशाग्र को नहीं रोक पाऊंगी। जैसे आपके लिए आपका बेटा सब कुछ है, वैसे ही मेरे लिए भी मेरा कुशाग्र सब कुछ है। आज से कई साल पहले शुरुआत उन्होंने की थी, आज भी शुरुआत वही से हुई है। इसलिए अब इन सब का अंत मेरा बेटा ही करेगा। उसके पापा के साथ जो हुआ कुशाग्र के न हो, इसलिए अब से मैं बीच में नहीं आऊंगी। इसलिए आप मुझे कोई उम्मीद मत करिएगा। इतना बोल जाने लगाती है, तभी रुकते हुए कुशाग्र को देखती है और बोली, कुशाग्र अपने दादाजी को पूरे सामान से साथ विदा करना, ताकि अगली बार यहाँ आने की हिम्मत ना करे। इतना बोल वहां से ऊपर चली जाती है। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही कुशा भी बहुत खुश हो जाती है। आनंद दादाजी राधिका जी को जाते हुए देख रहे थे।
कुशाग्र उनके सामने खड़े होते हुए बोला, तो मिस्टर राठौड़, आज से और अभी मैं आपसे और आपके परिवार से अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। हमारा अब सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का, जिसे मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा, इसलिए अपने पोते अखंड को जाकर बोल दीजिएगा। चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ। अब वो मैदान में उतर सकता है, मैं भी देखूं जिसके लिए आप मुझे लड़ने को तैयार है। वो चीज क्या है? आई नो मुझे उससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी मैं उसकी और आपकी भी पावर देखना चाहता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी बोले, एक दिन तुम्हारे अंदर की नफरत कहीं तुम्हें ना जला दे, इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ। सब कुछ भूल जाओ और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें हर वो सामना दूंगा जिसके तुम हकदार है। और अब से अनखंड और राजवीर तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। कुशाग्र आनंद दादाजी बातों को सुन बोला, आप ये बात ना करे तो अच्छा होगा। आप जो खुद अपने बेटे के लिए खड़े नहीं हो सके, उसके मुंह से ऐसी बातें शूट नहीं करती है। और आपको पता है मिस्टर राठौड़, मेरे अंदर की नफरत ने वो सच्चाई देखी है जो आपके अंदर के गुस्से ने आपको देखने नहीं दिया। क्यों गुस्सा झूठ पर यकीन करता है और नफरत सच्चाई पर। मेरी माँ और हमारे लिए आपके अंदर इतना गुस्सा था कि आपने कभी अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे को देखा ही नहीं। आपके बड़े बेटे और पोते ने एक परिवार की हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। और आज भी आप उनके इस गुनाह को एक छोटी सी गलती बता रहे हैं और खुद भी मुझे माफ करने की बातें कर रहे हैं। कुशाग्र की बातों को सुन आनंद दादाजी बोले, सजा देने से क्या तुम्हारे डैड वापस आ सकते हैं? अगर आ जाएंगे तो खुद उन्हें सजा दूंगा। बताओ क्या मेरा बेटा वापस आएगा? कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, सच बोलेगा? मेरे डैड के जाने से आपको या आपके परिवार को थोड़ा सा भी फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं क्योंकि आपके पास आपका बड़ा बेटा था। फर्क पड़ा तो सिर्फ हमें। मेरे और कुशा के डैड चले गए, मेरी मॉम की दुनिया बेरंग हो गई और डैड के जाते ही आप सब ने अपना असली रंग हमें दिखा दिया। इसलिए अब यहां से कोई उम्मीद मत करिएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। शुरुआत आपसे होगी, पहले आप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखने, फिर अपने लाडले पोते को। इसलिए एक एडवाइस देता हूं, आपको खुद को मजबूत कर लीजिएगा। आपके कर्मों की सजा का हिसाब होने वाला है। आनंद दादाजी सिया को देखते हैं। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बोला, अब जाए यहां से, वरना मुझे निकालना बहुत अच्छे से आता है। आनंद दादाजी अब कुछ भी नहीं बोलते हैं और गुस्से से वहां से चले जाते हैं। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, इन पर नजर रखो, ये जितना शांत दिखते हैं उतने खतरनाक भी है। सक्षम ने कहा, ओके सर। इतना बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। सक्षम कुशा के पास जाता है और बोला, अब मैं चलाता हूँ। कुशा हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, घर पहुंचकर कॉल करिएगा। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और सिया को भी बाय बोल वहां से चला जाता है। सिया को खोया हुआ देख कुशा बोली, सिया क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? सिया कुशा को देखते हुए बोली, जब लगता है सब सही है, अब कुछ गलत नहीं होगा, कुछ ऐसा हो ही जाता है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? सिया थोड़ी देर चुप रहती हैं और बोली, आज के दादाजी में और जिनसे मैं पहले मिली थी, उन दोनों में कितना फर्क है, यकीन ही नहीं हो रहा कौन से वाले अच्छे हैं या बुरे। कुशा सिया की बातों को सुन मुस्कुरा देती है और बोली, तुम्हें पता है भाई को पता था ये दिन एक न एक दिन जरूर आएगा, इसलिए वो तुम्हें और हम सबको इन लोगों से दूर रखते हैं। आनंद दादाजी को किसी से प्यार नहीं है, उन्हें अपने खानदान के नाम को बढ़ाने के लिए एक बेटा और पोता चाहिए। और पहले वो डैड से प्यार करते थे, क्यों डैड में वो सब जो अच्छे बेटे में होना चाहिए। इसलिए दादाजी हमेशा डैड से ज्यादा प्यार करते थे, जिसकी वजह से बड़े पापा ने जलन और गुस्से में ये सब किया। और डैड के जाते ही दादाजी ने हमें अपनी लाइफ से ऐसे निकला जैसे हमें जानते ही नहीं थे। उन्हें सिर्फ भाई चाहिए थे जिन्हें वो अपना डैड बनाना चाहते थे, जो उनके एक इशारे में सब कुछ करने को तैयार हो जाएं। पर भाई ऐसे नहीं थे, वो डैड के तरह बन तो गए पर उन्हें डैड की तरह हर किसी पर आंखें बंद कर भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से दादाजी को भाई से प्रॉब्लम होने लगी। और फिर उन्हें मिला अखंड, जो भाई को नीचा दिखाने और दादाजी नजरों में उठने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और धीरे धीरे वो उनका फेवरेट हो गया। पर कहते हैं ना, सच और झूठ में बहुत फर्क होता है। भाई एक सच थे और अखंड सिर्फ उनकी झूठी परछाई ही रह गया, इसलिए दादाजी को भाई के पास लौटना पड़ा। और दोबारा लौटने से जब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो वो खुद के गुस्से को रोक नहीं पाए और निकलने यहाँ आ गए। तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मेरी मानो तो तुम उनसे दूर ही रहना। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, शायद तुम्हें कॉल करे या मिलने की कोशिश भी कर सकते हैं अपनी बातों में लाने के लिए, क्योंकि उन्हें माँ के साथ ऐसा ही किया था। जब भाई को रोकना मुश्किल हो रहा था तो माँ को अपनी बातों को जाल में फंसाकर उनसे वादा ले लिया। पर एक भाई है जो आज तक उनकी बातों में आना दूर उन्हें सुना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए सिया मेरी तुम्हारे लिए बेस्ट एडवाइस है, बहुत मुश्किलों से सब कुछ तुम्हारे और भाई के बीच ठीक हुआ है, ऐसी कोई गलती मत करना जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। कुशा की बातों को सुन सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ जिससे कुशाग्र जी को तकलीफ हो।
कुशा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुम पर यकीन है। अब तुम भाई के पास जाओ, मैं मॉम के पास जाती हूँ। दोनों थोड़ा अपसेट से सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशा ऊपर राधिका जी के पास जाती है। वही सिया अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सिया गेट खोलती है तो देखती है कुशाग्र सोफे में बैठा लैपटॉप में कुछ फाइल देख रहा था। सिया धीरे धीरे अंदर आती है और कुशाग्र को देखते हुए जाकर बेड पर बैठ जाती है और एक टक देखते हुए समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका मूड कैसा है। तभी कुशाग्र अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बेकार की बातों के बारे में सोचकर अपना मूड खराब नहीं करता हूँ। इतना बोल कुशाग्र अपनी नजरें उठाकर सिया को देखता है। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस कल अपने इंटर्नशिप के बारे में सोचा रही थी। कुशाग्र सिया को झूठ बोलते देख मुस्कुरा देता है और बोला, ऐसी तो क्या सोचा तुमने, अपना इंट्रो कैसे दोगी? सिया अपनी आंखें घूमते हुए सोचती है, फिर बोली, अभी कुछ सोचा नहीं है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया खुश हो जाती है और बोली, वो कैसे? कुशाग्र सिया को देख मुस्कुराते हुए बोला, क्यों ना तुम मुझे अपना इंट्रो दो और जो मिस्टेक होगी उस सुधार लेना। सिया बोली, ये भी सही है। तो ठीक है, मैं शुरू करूँ? कुशाग्र लैपटॉप को बंद कर अपने एक पैर को दूसरे में चढ़ते हुए बोला, तो मिस सिया अपने बारे में कुछ बताए। कुशाग्र के सवाल को सुन सिया नरमाश हो गई और हिम्मत कर जैसे बोलने वाली होती है तभी कुशाग्र ने, तुम नर्मश क्यों हो रही हो? अगर मेरे सामने ये हाल है तो कंपनी ली सीईओ के सामने क्या करोगी? तुम्हें पता नहीं है कंपनी के सीईओ सिर्फ आंखें देखकर बता देते हैं कि उनके सामने खड़ा इंसान कैसा है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, जी ठीक, मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। कुशाग्र, हाँ ठीक है। सिया गहरी गहरी सांस लेती है और कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुराती है और बोलने वाली होती है। तभी फिर कुशाग्र ने कहा, कॉमन तुम अपना इंट्रो दे रही हो, डेट में नहीं जा रही जो अपने सामने खड़े सीईओ को देख स्माइल पास कर रही हो। थोड़ा सीरियस हो ताकि उन्हें लगे तुम अपने कम को लेकर एक्साइटेड हो। सिया हाँ में सर हिला देती है और बोली, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। इतना बोल अपनी स्माइल को छुपाते हुए अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लगते हुए जैसे बोलने के लिए मुंह खोलती है। तभी कुशाग्र ने फिर कहा, यार तुम अपना इंट्रो दे रही हो, हम इको में नहीं है जो तुम इतना सीरियस हो रही हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया गुस्से से उसे घूरती है और बोली, नहीं देना मुझे आपको कोई इंट्रो, ये वो बातें करके मेरी घबराहट दूर करने की वजह मुझे डरा रहे हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, क्या यार तुम नाराज हो गई? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। सिया चिढ़ते हुआ बोली, नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई हेल्प, और मैं आपको अपना इंट्रो क्यों दूं? आप मेरे सीईओ नहीं है। मुझे पता था आप मुझे परेशान करेंगे, इसलिए मैंने इंटर्नशिप के लिए दूसरी कंपनी चुनी है। उस कंपनी का सीईओ आपकी तरह साधु बिल्कुल नहीं होगा। इतना बोल सिया गुस्से से जाने लगाती है। तभी कुशाग्र ने कहा, अच्छा सुनो। सिया रुककर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र ने कहा, तुम्हें इंट्रो नहीं देना मत दो, मैं तुम्हारी दूसरी हेल्प कर सकता हूँ। सिया तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोली, और वो कैसे? कुशाग्र सिया को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, कल तुम्हारा पहले दिन, कुछ अच्छा पहने कर जाना चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, पक्का आप मेरी हेल्प करेंगे? कुशाग्र मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। सिया थोड़ी देर कुशाग्र को देखती है और बोली, तो बताए आपके ऑफिस में लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं? सिया की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, वो क्या है जान, मैंने एक तुम्हारे सिवा कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसे देखते हुए बोली, क्या आपने आज तक अपने ऑफिस की किसी भी लड़की को नहीं देखा? कुशाग्र ना में सर हिला देता है और बोला, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सक्षम बाहर लोगों से डील करता है। इतना बोल आपने एक आईब्रो ऊपर कर सिया को देखते हुए बोला, पर तुम्हें मेरे ऑफिस की लड़कियों से क्या मतलब? तुम दूसरी कंपनी में जा रही हो ना, तो अपने हिसाब से ट्राई करो ड्रेस। सिया कुशाग्र की इस बात से पहले ही खुश हो गई थी कि उसका पति उसके अलावा किसी को नहीं देखता, और ये सोचकर सिया को पहली बार खुद पर घमंड हो रहा था। इसलिए वो कुशाग्र की बातों को मान जाती है और अपने कोट को खोलते हुए बोली, इनमें से क्या पहनूं? कुशाग्र एक नजर कोट को देखता है और बोला, ये तुम्हारी साड़ियां, शूट और लहंगे हैं। साड़ी और लहंगे तुम पहनोगी नहीं, बचे शूट जो तुम कॉलेज बहुत बार पहन कर जा चुकी हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगी? अब शॉपिंग का भी वक्त नहीं है। सिया को परेशान देख कुशाग्र ने कहा, कॉमन जान, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने मॉल से कुछ न्यू बेस्ट आउटफिट तुम्हारे लिए पहले ही मंगवा लिए हैं, तुम उन्हें ट्राई कर सकती हो। 30 आउटफिट है तुम्हारे हर एक दिन के लिए। कुशाग्र की बातों को सुन सिया खुश हो जाती है और बोली, ये अच्छी बात है, पर इतने मंगाने की क्या जरूरत थी?
आप 4 से 5 भी मांगा लेते तो मैं खुश हो जाती। कुशाग्र सिया की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, ये सब फ्री नहीं है मेरी जान। कुशाग्र की बातों को सुन सिया आंखें बड़ी करते हुए बोली, मतलब? कुशाग्र सिया के गाल को पकड़ते हुए बोला, ऐसे मत देखो यार, कहीं मैं इतना बोला ही था। सिया बोली, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आप पूरी बात बताए। कुशाग्र सिया की बातों को सुन उसकी कमर को पकड़ अपने पास लाता है और अपनी उंगलियों से उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, सारे कपड़े को तुम पहनकर मुझे दिखाओगी बस, और जो बेस्ट होगा उससे तुम कल पहन कर जा सकती हो। सिया खुश होते हुए बोली, बस इतनी सी बात। कुशाग्र सिया के चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए हाँ में सर हिला देता है। सिया बोली, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुशाग्र सिया को छोड़ता है और एक कपड़ों से भरी ट्रॉली को अंदर लाता है, जिसमें 30 ट्रेसेज थी, जिन्हें देख सिया बोली, आपने ये सब कब मंगाया? कुशाग्र ने कहा, आज सुबह मेरे कहने पर सक्षम ने यहाँ रखवाया था। तो तुम तैयार हो ना? सिया एक नजर कपड़ों को देखती है और हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र एक ड्रेस को निकलकर सिया को देता है और बोला, सबसे पहले इसे ट्राई करो। सिया ड्रेस को लेती है और बाथरूम चली जाती है। सिया शीशे के सामने खड़ी होती है और खुद को देखते हुए बोली, क्या सच में कुशाग्र मेरे अलावा किसी को नहीं देखते हैं? इतना बोल मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। अगले पल हाथ में लिए हुई ड्रेस को देखती है और पहनती है। वो लॉन्ग पर्पल कलर की कुर्ती थी। वो स्लीवलेस थी, जिसमें सिया को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो अपने बालों को खोल देती है और आगे करती है। वो ड्रेस सिया के बॉडी के परफेक्ट थी, जैसे उसी के लिए बनाया गया है। सिया बाहर आती है। कुशाग्र सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर आती है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, ये ठीक तो है, पर वहां के लिए सही नहीं है, इसलिए चेंज करो। सिया जल्दी से हाँ में सर हिला देती है और दूसरी लेकर बाथरूम में चली जाती है। इस तरह सिया 15 या 20 के करीब ड्रेस चेंज कर चुकी थी और हर एक दो देख कुशाग्र यही बोलता था कि वहां के लिए ठीक नहीं है। सभी ड्रेस इंडिया और वेस्टर्न का मिक्स थी, जिससे कुछ ड्रेस को पहनकर सिया अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। वही कुशाग्र सोफे में बैठा एक डायरी में ड्रेस को नंबर भी दे रहा था। वही सिया अब थक चुकी थी। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे अब चेंज नहीं करना है, और इन कुछ ड्रेस को चेंज कर मैं इतना अच्छे से समझ गई हूं कि ये ऑफिस के लिए ठीक नहीं है, कुछ तो ज्यादा ही। इतना बोल अपने कंधे को हाथ से कवर करते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, सिर्फ 10 बची है, क्या पता उनमें से कोई अच्छी सी तुम्हें पसंद आ जाए। सिया मुंह बनते हुए बोली, पर मुझे ये ड्रेस ऑफिस के लिए थोड़ी सी अजीब लग रही है। मैं वहां काम सीखने के लिए जा रही हूं, न कि अपने कपड़ों को दिखाने के लिए, इसलिए ये सब रहने देते हैं। कुशाग्र धीमी आवाज में बोला, ओके, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे देखते हुए बोली, आप ऐसे मत बोलिए, सिर्फ 10 है ना, मैं ट्राई कर लेती हूँ। इतना बोल फिर ड्रेस लेकर बाथरूम चली जाती है। कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है। इस तरह सिया लास्ट ड्रेस को देखते हुए बोली, ये आखिरी है, मैं बस 5 मिनट से आई। इतना बोल बाथरूम जाती है और ड्रेस पहनकर आती। वो ड्रेस क्रॉप टॉप के साथ एक लॉन्ग स्कर्ट थी, जिसमें सिया एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र एक टक सिया को देखते हुए खड़ा हो जाता है। वही सिया धीरे धीरे कुशाग्र के पास आती है और खुद को शीशे में देखते हुए बोली, ये ड्रेस तो पार्टी के लिए परफेक्ट है, ऑफिस के लिए नहीं। मुझे लगता इन सभी ड्रेस में से किसी को मैं ऑफिस नहीं पहन जा सकती हूँ। इतना बोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र अपने होश में आते हुए बोला, तुम ठीक बोल रही हो, मुझे भी लगता है ये सभी ड्रेस ऑफिस के लिए ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, अपने क्वाड में रखे सूट में किसी को पहन लो, वो ठीक है ऑफिस के लिए। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसे देखते हुए बोली, ये बात मैंने पहले कहा, पर अपने ही मुझसे बोला वो सभी ठीक नहीं है। फिर अब क्या हुआ? इतना बोल कुशाग्र के हाथ में डायरी को देखती है और उसे लेते हुए बोली, ये क्या है? कुशाग्र कुछ बोलता सिया डायरी खोल देखती है, जिसमें ड्रेस के नाम थे और उनके ठीक सामने नंबर लिखे हुए थे। सिया समझने की कोशिश करती है, फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये सब क्या है? कुशाग्र डायरी को लेते हुए बोला, कुछ नहीं, तुम जाओ चेंज कर लो, इन सब से अच्छा तुम अपने सूट ही पहन कर जाओ, वो बेटर है। इतना बोल कुशाग्र जाने लगता है, तभी सिया बोली, 1 मिनट रुकिए। कुशाग्र रुक जाता है। सिया जाकर कुशाग्र के सामने खड़े हो जाती है और उसे देखते हुए बोली, आपको अच्छे से पता था ना इन ड्रेसेस में से कोई ऑफिस के लिए सही नहीं है, फिर भी अपने मुझे परेशान करने के लिए चेंज करने को कहा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, नहीं सिया, ऐसा नहीं है, ये सभी ड्रेस तुम्हारे लिए ही थी, बस ऑफिस के लिए नहीं थी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुंह बनते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? कुशाग्र को पता था अगर वो अपनी गलती मानेगा तो सिया रोने लगेगी, और उसके रोने का ख्याल आते ही कुशाग्र अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त करते हुए सर्द आवाज में बोला, क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं था और मैं बोर भी हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए ये सब किया।
इतना बोल जाकर बेड पर बैठ जाता है। सिया कुशाग्र की बातों को सुन निस्तब्ध हो गई थी। वो आंखें बड़ी करते हुए बोली, अपना मूड ठीक करने के लिए अपने मुझसे 30 ड्रेस चेंज करवाई। कुशाग्र सिया की बातों को सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, वैसे तुम इन ड्रेस में सुंदर लग रही थी। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम रख सकती हो, बाकी रिटर्न कर दूसरी ले सकती हो। सिया कुशाग्र की बातों को सुन गुस्से में बोली, नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई ड्रेस, मुझे लगा था आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, पर आप तो मुझे परेशान कर रहे थे और अपना सड़ा सा मूड ठीक कर रहे थे। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोल सिया बाथरूम चली जाती है। कुशाग्र सिया को जाते देख मुस्कुराते हुए बोला, स्टूपिड गर्ल, नाराज तो ऐसे हो रही है जैसे मैंने पहली बार इसे परेशान किया है। इतना बोल बेड पर लेट जाता है और ऊपर छत की तरफ देखने लगता है। सिया चेंज कर बाहर आती है और एक नजर कुशाग्र को देखते हुए बोली, उठिए, यहाँ से मेरा फोन है। यहाँ कुशाग्र सिया को देखता है और उसके हाथ को पकड़ अपने पास खींच लेता है। सिया कुछ कहती तभी कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ घुमा देता है, जिससे सिया बेड पर और कुशाग्र उसके ऊपर था। सिया अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। कुशाग्र सिया को देख मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया कुशाग्र की गर्म सांसें अपनी गर्दन में महसूस कर सहम जाती हैं और अपने हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे कुशाग्र के बालों में चलाते हुए बोली, आप ठीक है ना? सिया की बातों को सुन कुशाग्र लो वाइज में बोला, पता नहीं। सिया अब कुछ भी नहीं बोलती है और ब्लैंकेट को एक हाथ से पकड़ अपने और कुशाग्र के ऊपर डालती है और उसके बालों में उंगलियों को चलाते हुए बोली, सो जाए। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कुशाग्र की नींद खुलती है। वो देखता है सुबह के 5 बजे थे। वो उठाकर नीचे आ जाता है और जिम करने लगता है। यहाँ सिया सो रही थी तभी उसका फोन बजता है, जिसकी आवाज सुन सिया कसमसाते हुए आंखें खोलती है और फोन को कान में लागते हुए बोली, हेलो कौन? तभी उधर की आवाज सुन सिया उठकर बैठ जाती है और धीरे से बोली, आपने मुझे कॉल क्यों किया? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोल कॉल कट करने लगाती है। तभी उधर को आवाज सुन सिया रुक जाती है। थोड़ी देर बात सुनने के बाद सिया बोली, मैं आती हूँ। इतना बोल फोन कट कर वही बेड पर रख देती है और बाथरूम जाकर चेंज कर बाहर आती है। सिया धीरे धीरे कदमों से नीचे जाती है। इधर उधर देखती है, वहां कोई भी नहीं था। सिया घर से बाहर चली जाती है। डर और घबराहट से उसके पैर कांप रहे थे। करीब आधे घंटे बाद सिया घर में आती है। वो देखती है अभी कोई भी नहीं उठा था, 6 बज चुके थे। सिया ऊपर जाने लगाती है तभी कुशाग्र की आवाज आती है, तुम कहाँ जा रही हो? कुशाग्र आवाज सुन सिया डर जाती है और डरते हुए मुड़कर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को घबराया हुआ देखकर बोला, तुम ठीक हो ना? सिया जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र सिया के पास आता है और उसे देखते हुए बोला, मेरी कॉफी रूम में लेकर आओ। सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, ये तुम बार बार सर क्यों हिला रही हो? मुंह से बोलो। सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, जी अभी लाती हूँ। इतना बोल किचन की तरफ जाती है। कुशाग्र उसे एक नजर देखता है और रूम की तरफ चला जाता है। सिया कॉफी बना रही थी और कुशाग्र को जाते हुए देखकर बोली, इनसे झूठ बोलना कितना मुश्किल है, मेरी तो हालात ही खराब हो गई थी। इतना बोल सिया परेशान होते हुए बोली, क्या करूं मैं? अभी जो हुआ वो सब इन्हें बता दूं या रहने दूं? अगर इन्हें पता चला गया तो? इतना सोचकर ही सिया डर जाती है। वो अपने ख्यालों में खोई थी तभी वहां कुशा आ जाती है और बोली, क्या किस दुनिया में हो तुम? कॉफी भाई को पसंद है पर जली हुई तो बिल्कुल भी नहीं। कुशा की बातों को सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और जल्दी से कॉफी को गैस से उतरती है। कॉफी जल गई थी। सिया हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी मैं दूसरी बनाती हूँ। कुशा सिया को परेशान देख बोली, सिया क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सिया कुशा को बातों को सुन शांत हो जाती है और उसे देखते हुए बोली, पता नहीं। सिया के जवाब को सुन कुशा उसके पास जाती है और बोली, कि प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, पर ऐसे परेशान मत रहो। कुशा की बातों को सुन सिया बोलने की कोशिश करती है, फिर रुक जाती है और बोली, नहीं कुछ भी, बस पहली बार ऐसे किसी कंपनी में इंटर्नशिप के जा रही हूँ इसलिए घबराहट हो रही है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, परेशान मत हो, पहला दिन है इसलिए ये घबराहट है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशा बोली, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सिया धीरे से बोली, "ओह।" दोनों कॉफी बनाती हैं। सिया कॉफी को मग में डालते हुए बोली, मैं कुशाग्र जी को देकर आती हूँ। कुशा कॉफी को पीते हुए बोली, ओके। सिया कॉफी लेकर ऊपर चली जाती है। वो कमरे में जाती है तो देखती है कुशाग्र लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। सिया कॉफी को टेबल में रखते हुए बोली, आपकी कॉफी। कुशाग्र कुछ भी नहीं बोलता है। सिया कुशाग्र को देखती है जिसकी उंगलियां लैपटॉप पर बहुत तेजी से चल रही थी। सिया उसे एकटक निहार रही थी। तभी कुशाग्र नजारे ऊपर कर सिया को देखता है और बोला, कुछ कहना है? सिया कुशाग्र की गहरी काली आंखों में देखते हुए हाँ में सर हिला देती है।
कुशाग्र कॉफी को लेता है और सोफे पर पीठ टीका कर बैठते हुए बोला, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिया बोली, अभी आप काम कर लीजिए, मैं बाद में। इतना बोली ही थी तभी कुशाग्र ने कहा, बाद और पहले कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो आज और अभी होता है। तुम्हें जो बोला है बोलो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, वो। इतना बोल चुप हो जाती है। कुशाग्र तिरछी नजरों से सिया को देखते हुए बोला, वो क्या? सिया बोली, कुछ नहीं, आप अपना काम करिए। इतना बोल सिया वहां से चली जाती है। कुशाग्र जो अभी नॉर्मल था, लैपटॉप की स्क्रीन को देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंध लेता है। वो खुद को कैसे शांत किए था, ये तो सिर्फ वही जानता था। सिया नीचे आ जाती है और बोली, ये सब बताना सही होगा। क्या वो मुझे समझाने या फिर? इतना बोल सिया चुप हो जाती है। राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज इंटर्नशिप का तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। सिया बोली, पर माँ अभी तो बहुत टाइम है और आप अकेले ये सब कैसे करेगी? राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम परेशान मत, मैं सब कर लूंगी। और तैयार होते हुए वक्त कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जल्दी से जो और तैयार हो जाओ, टाइम ज्यादा नहीं है। राधिका जी के बार बार कहने पर सिया वहां से ऊपर चली जाती है। वो सिंपल सा अनारकली शूट लेती है और बाथरूम चली जाती है। सिया बाथरूम में जाती है और सवार के नीचे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सुबह की बातों को याद करने लगती है। कॉल उठाते ही उधर से आवाज आई, सिया मैं दादाजी बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे मिल सकती हो? सिर्फ 5 मिनट के लिए, मैं तुम्हारे गेट के बाहर ही हूँ। सिया मना कर कॉल काटने लगती है। तभी दादाजी बोले, तुम्हें कुशाग्र की कसम, सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो, उसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। कुशाग्र की कसम सुन सिया ना चाहते हुए भी मना नहीं करती है और मिलाने के लिए हाँ कर देती है। सिया सबसे नजारे चुराते हुए बाहर जाती है तो देखती है आनंद दादाजी अपनी गाड़ी में बैठे गेट की तरफ देख रहे थे। वो कार से उतरते हैं। सिया उनके पास जाने लगती है, तभी अखंड भी कार से उतरता है। आनंद दादाजी के साथ अखंड को देख सिया गुस्से से दोनों को देखती है। वो अपने ख्यालों में खोई थी, तभी दो सख्त हाथ उसे अपनी कमर में महसूस होते हुए। सिया जल्दी से आंखें खोल देती है और शीशे में देखती है। कुशाग्र था, जो उसके कंधे पर अपने चिन्ह को रखते हुए बोला, मेरे ख्यालों को छोड़, तुम कहाँ खोई हुई हो? कुशाग्र की आवाज सुन सिया अपने सेंस में आते हुए आंखें बड़ी करते हुए बोली, आप यहाँ इतना? कुशाग्र से दूर हो जाती है। कुशाग्र सिया को ऐसे खुद दूर जाते देख तेज आवाज में गुस्से में बोला, क्या हुआ? सिया जल्दी से सवार बंद करती है और बोली, आपको पता है ना आपको चोट लगी है, और ऐसे पानी में भीगना आपके लिए ठीक नहीं है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे पीछे ले जाता है और हल्का सा मुड़ते हुए सिया को देखता है। सिया कुशाग्र के करीब थी और दर्द भरी आंखों से देख रही है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, इस चोट से ज्यादा तुम्हारा मुझे दूर जाना ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अगली ये हरकत गलती से भी मत करना, वरना। इतना बोल हल्का सा हाथ मोड़ देता है। सिया अपने सर को कुशाग्र के कंधे में रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र उसके हाथ को छोड़ कमर को दोनों हाथों से पकड़ करीब करता है। सिया अपने चेहरे को उठाकर कुशाग्र को देखती है। सिया की आंखों में आंसू थे। कुशाग्र उसके गालों में अपनी उंगली को चलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो यार, खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। सिया अपनी नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र सवार ऑन करने के लिए हाथ आगे करता है। तभी सिया बोली, सवार से नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, जैसा तुम कहो जान। इतना बोल सिया की गर्दन में अपने होठों को रख देता है। सिया कुशाग्र की शर्ट खोलने लगती है। करीब आधे घंटे बाद कुशाग्र बालों को पोंछते हुए बाहर आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वही सिया अपने दुपट्टे को सही करते हुए बाहर आती है और घूरकर कुशाग्र को देखती है, पर बोलती कुछ भी नहीं है। सिया फ्रॉस्टेड बॉक्स लेती है और कुशाग्र के हाथ को पकड़ बैठते हुए बोली, आप मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। कुशाग्र सिया को देख बोला, बिल्कुल नहीं जान, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता। सच कहूं तो ये मेरा फेवरेट काम है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा यूं चिढ़कर मुंह बनाकर मुझे ऐसे देखना, मुझे अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है। इतना बोल मुस्कुरा देता है। सिया कुशाग्र की बातों को सुन कुछ भी नहीं बोलती है और कुशाग्र की गोद में बैठ जाती है और उसके चोट पर दवा लगाने लगती है। तभी कुशाग्र के मोबाइल वाइब्रेट करता है। वो फोन उठाते हैं। बोला, हाँ सक्षम बोलो। इतना बोल सक्षम से बात करने लगता है। सिया दवा लगाते हुए कुशाग्र को देखती है, जो काफी सीरियस होकर डिस्कशन कर रहा था। तभी सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे कुशाग्र के करीब जाती है। कुशाग्र कोई रिएक्ट नहीं करता है। सिया अपने होठों को उसकी गर्दन में रख किस करती है। सिया के ऐसा करते ही कुशाग्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वो कुछ बोलता तभी उसे तेज दर्द होता है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकाल जाती है।
जिसे सुन एक पल के लिए सक्षम शॉक्ड हो जाता है और बोला, हेलो सर, आप ठीक है ना? कुशाग्र गुस्से से सिया को घूर रहा था। वही सिया अपने हाथ को उसके चेस्ट में चलाते हुए मुस्कुरा देती है और बोली, क्या आप ठीक है ना? कुशाग्र खुद को शांत करते हुए फोन में बोला, या मैं ठीक हूँ, तुम मुझे ऑफिस में मिलो। इतना बोल फोन कट कर देता है और सिया को देखते हुए बोला, ये क्या था? सिया कुशाग्र के गाले पर अपने हाथों को डालते हुए बोली, देख रही थी आपको परेशान करने में मुझे कैसा लगता है। आप सभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बोल मुस्कुराते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र जैसे कुछ बोलने लगता है तभी सिया उसके होठों से अपने होठों को जोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया का ये रूप देख थोड़ा सा शॉक्ड था। आज पहली बार उसकी क्यूट सी वाइफ उसे उसके ही अंदाज में रिप्लाई दे रही थी, जिसे देख कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सिया की कमर को पकड़ उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाता है पर सिया का साथ देने लगता है। दोनों एक लॉन्ग पैशनेट किस करते हैं। सिया सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए लिए कुशाग्र के होठों को छोड़ उसकी गर्दन को चूमने लगती है। कुशाग्र अपनी उंगलियों को सिया की कमर में चलने लगता है। वो पूरी तरह से बहक चुका था। वो अपनी आंखें बंद कर सिया को महसूस कर रहा था। तभी सिया कुशाग्र को छोड़ उसकी गोद से उठ जाती है। कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, बस ऐसे ही, अब मेरा मन नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसे घूरते हुए वाला, व्हाट? सिया घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जाना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाओ। लास्ट की लाइन सिया आराम आराम से बोल रही थी। कुशाग्र सिया की आंखों में देख उसकी शरारत को समझ जाता है और उसे देखते हुए वार्निंग टोन में बोला, तुम सही नहीं कर रही। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें पछताना पड़ सकता है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, फर्क नहीं पड़ता, पहली बार मैंने आपको परेशान किया है, अब कोई भी सजा मिले मंजूर है। इतना बोल बाथरूम चली जाती है। कुशाग्र बाथरूम के गेट को देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला, एज योर विश जान, उम्मीद करता हूं तुम निराश नहीं होगी। इतना बोल वो अपनी शर्ट निकाल तैयार होने लगता है। कुशाग्र शर्ट की बटन बंद कर रहा था तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर जाती है, जहां सिया के दांतों के निशान थे। निशान पर अपनी उंगली को चलते हुए कुशाग्र मुस्कुरा देता है और अपनी शर्ट की ऊपर की 2 बटन बंद नहीं करता है और अपने बालों को बनाने लगता है। कुशाग्र ब्लॉक कोट पहनता है और घड़ी पहनने लगता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सिया सिंपल सा व्हाइट अनारकली सूट पहनाकर बाहर आती है और कुशाग्र को देखती है। वो पूरे तरह से तैयार हो चुका था। एक नजर सिया को देखता है और टेढ़ा मुस्कुरा देता है और वहां से जाने लगता है। कुशाग्र के चेहरे की मुस्कुराहट को देख सिया को अजीब लगता है। वो शीशे में देखते हुए बोली, रुकिए। सिया की आवाज सुन कुशाग्र रुक जाता है और सिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या हुआ, कोई दिक्कत? सिया शीशे में कुशाग्र को देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है और कुशाग्र के पास जाते हुए बोली, आपने शर्ट की बटन क्यों खोली है? बंद करिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज मुझे ऐसे ही जाना है और 2 ही बटन खुली है, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सिया कुशाग्र के पास जाती है और बटन बंद करते हुए बोली, प्रॉब्लम है? वो दिख रहा है। कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, दिखाने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबको पता चलना चाहिए मेरी बीवी मुझे कितना प्यार करती है। इतना बोल सिया को देख अपनी एक आंख मरता है। सिया बोली, बिल्कुल नहीं माँ, और कुशा क्या सोचेंगी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है ना? कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, थोड़ी देर पहले ये सब कर तुम बहुत खुश हो रही थी, आप ये परेशानी के भाव कैसे है? सिया समझ गई थी कुशाग्र ये सब क्यों कर रहा है। सिया को पता था कुशाग्र उसे छोड़ने वाला नहीं है, पर ऐसा कुछ करेगा वो दूर दूर तक नहीं सोची थी। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं सॉरी आपको बोल दूंगी, पर आप बटन बंद करिए ना। कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, कॉमन वाइफी, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुमने कुशाग्र सिंह राठौड़ को उकसाया है, अब सॉरी से काम नहीं होने वाला है, सजा तो मिलगी, उसके लिए खुद तैयार कर लेना, मैं हर बार तुम्हें छोड़ दूं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं। इतना बोल वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखकर खुद से बोली, और जाकर सोते हुए शेर को छेड़ो, पंजा तो मारेंगे ही। उन्हें परेशान करने गई थी, यहां उल्टा ही हो गया। इतना बोल रोनी सूरत बनाकर बेड में बैठ जाती है। कुशाग्र कमरे से बाहर आता है, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो अपनी शर्ट की बटन को बंद कर नीचे आता है। राधिका जी को देखते हुए बोला, मॉम मैं निकलता हूँ। राधिका जी बोली, नाश्ता बन गया है, खाते जाओ। कुशाग्र ने कहा, सॉरी मॉम, आज बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं वही कुछ अच्छा सा खा लूंगा। राधिका जी जब तक कुशाग्र के पास आती वो जा चुका था। राधिका जी गेट को देखते हुए बोली, ये लड़का कभी सुधारने वाला नहीं है, आज फिर बिना खाए चला गया। तभी वहां कुशा आती है और बोली, क्या हुआ मदर इंडिया, अब किसके भले के लिए गुस्सा कर रही है? राधिका जी बोली, उसके अलावा कौन हो सकता है,
कुशा हंसते हुए बोली, आपको पता है ना भाई ऐसे ही है, फिर भी आप रोज रोज परेशान क्यों होती हैं? राधिका जी बोली, तुम दोनों नहीं समझोगे। एक बार जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे और वो तुम दोनों को ऐसे परेशान करेंगे तब मैं ऐसे ही बोलूंगी। कुशा हंसते हुए बोली, ओह रियली मॉम, हम आपको इतना परेशान करते हैं? वैसे बच्चों का आइडिया बुरा नहीं है, पर उसके लिए आपको सिया से बात करनी होगी। भाई से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, वो जब देखो काम ही बिजी रहते हैं। कुशा की बातों को सुन राधिका जी उसके सर पर मारते हुए बोली, पागल लड़की, कुछ भी बोलती हो। कुशा अपने सर को सहलाते हुए जैसे कुछ बोलती तभी राधिका जी बोली, सिया बेटा आओ नाश्ता कर लो। सिया राधिका जी और कुशा की बातें सुन लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बच्चे की बात आज कैसे हो रही है। यही सोचते हुए उसका ध्यान कुशाग्र की गर्दन की बाइट पर जाता है। उसे लगा राधिका और कुशा ने वो सब देख लिया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही थी। सिया अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रही थी। तभी कुशा बोली, हे कहाँ खो गई? सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और धीरे से बोली, कहीं नहीं। कुशा सिया को खोया हुआ देखकर बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ। हमें कब जाना है? कुशा बोली, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, वो तुम्हें सही जगह छोड़ देंगे और मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी। सिया हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी बोली, नाश्ता तो कर लो। दोनों बैठ जाती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तो सिया तुमने क्या सोचा है मॉम की विश के बारे में? उन्हें भाई का एक बेबी चाहिए। कुशा की बातों को सुन सिया खाते हुए खांसने लगाती है। राधिका सिया को पानी देती है और कुशा को घूरते हुए बोली, पागल लड़की, चुपचाप खाना खाओ। कुशा अब कुछ भी नहीं बोलती है। राधिका जी सिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम ठीक हो ना? सिया हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी बोली, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं, तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो, तुम्हें जब बच्चा चाहिए तुम तभी सोचना। तब तक अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो। सिया हाँ में सर हिला देती है। थोड़ी देर में दोनों नाश्ता खत्म कर ऑफिस के लिए निकाल जाती है। सिया थोड़ा थोड़ा नर्वस थी। उसने जोश में दूसरी कंपनी चुन तो ली थी, पर अब उसका मन ही नहीं कर रहा था जाने का। पर अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो वापस नहीं जाती है। तभी कार बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। सिया खिड़की से बिल्डिंग को देखती है और गेट खोल बाहर आती है। कुछ लोग अंदर जा रहे थे तो कुछ बाहर खड़े आपस में डिस्कशन कर रहे। सिया अपने कंधे में डाले पर्स को अपनी मुट्ठी से कसकर पकड़ती है और धीरे धीरे कदमों से अंदर जाने लगाती है। तो देखती सामान्य यूनिक तरीके से आर के और थोड़ा सा नीचे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। वही ऊपर की वॉल शीशे की थी जिससे अंदर से बाहर का नजारा देखा जा सके। फिफ्थ फ्लोर से दो जोड़ी आंखें सिया को ही देख रही थी। सिया इधर उधर देख अंदर जाने लगाती है। तभी एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी मिस, आपका अंदर कहाँ जा रही है? उस आवाज को सुन सिया घबराते हुए रुक जाती है और पीछे मुड़कर सामान्य देखती है। कहाँ 24 साल के करीब लड़का खड़ा सिया को देख रहा था। सिया उसे देखते हुए धीमी आवाज में बोली, वो मैं इंटर्नशिप के लिए आई थी, मुझे कॉल कर बुला गया था। सिया इतना बोली ही थी वो लड़का अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाते हुए बोला, हाय माय नेम इज रोनित शुक्ला, मैं आपको अंदर के चलाता हूँ, मेरे साथ चलिए। रोनित का उसकी हेल्प करना सिया को समझ नहीं आता है, पर अभी उसकी हेल्प के अलावा सिया के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रोनित के पीछे पीछे चल देती है। दोनों अंदर जाते हैं। सिया एक नजर पूरे हॉल को देखती है तो बस देखती रह जाती है। हॉल बहुत बड़ा था। एक साइड बैठने के लिए सोफे लगे हुए थे तो दूसरी तरफ काउंटर था जहां एक लड़का और लड़की बैठे थे। दोनों ही अपने काम में बिजी थे। कुछ लोग वही खड़े फाइल को लिए डिस्कशन कर रहे थे। रोनित सिया को लिफ्ट में ले जाता है और फिफ्थ फ्लोर की बटन दबा देता है। सिया घबराई हुई थी, वो रोनित को देखती रही है। जो सामने मुंह कर खड़ा था वो एक नजर उठाकर सिया को नहीं देख रहा था, उसकी नजरें गेट पर थी। सिया यही सब सोच रही थी तभी लिफ्ट का गेट खुलता है। रोनित बाहर निकलता है और बोला, मैम मेरे साथ चलिए। सिया हाँ में सर हिला देती है और रोनित के साथ जाने लगाती है। सिया की सामने देखती है, वहां एक लाइन से डेस्क लगी हुई थी और लोग बैठे अपना काम कर रहे थे। सिया सीधे सीधे जा रही थी, अपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखती है। कोई भी अपने काम को छोड़ एक नजर उठाकर किसी को नहीं देख रहा था। सिया ये सब देख आगे जाती है। तभी रोनित एक गेट के सामने रुक जाता है और बोला, आप अंदर जाए, बाकी सब आपका ही वेट कर रहे हैं, मैं चलाता हूं। इतना बोल रोनित वहां से चला जाता है। सिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिया गेट को नॉक करती है, तभी आवाज आई, कमिंग। सिया गेट खोल धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है तो देखती है वहां कई लोग खड़े थे। उन्हें देख सिया पहचान जाती है, सभी उसके ही कॉलेज के थे। उन सबको देख सिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सभी के पास आती है और उन्हें देख जैसे कुछ बोलने वाली होती है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, हेलो एवरीवन, जिसे सुन वो शॉक्ड थी। सिया उस आवाज को सुन अपने सामने खड़े इंसान को देखती है।
जो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था और शीशे की वॉल से बाहर की तरफ देख रहा था, जहां सभी उसे देखने के लिए एक्साइटेड थे। वही सिया के मन में कई सवाल थे। वो अपने की सवालों में उलझी हुई थी। तभी वो आदमी उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला, हाय एवरीवन, आई एम कुशाग्र सिंह राठौड़, आर के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का सीईओ। उम्मीद करता हूं आप सभी यहां से बेस्ट एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। इतना बोल एक नजर सभी को देखता है। वही सिया कुशाग्र को देख शॉक्ड ही हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देख रही थी। वही कुशाग्र एक नजर भी सिया को नहीं देखता है। कुशाग्र वहां से जाकर अपनी चेयर में बैठाता है और पास में रखे टेलीफोन से नंबर डायल करता और बोला, मिस रायचंद को मेरे कैबिन में भेजो। इतना बोल फोन रख देता है और सामने लड़े स्टूडेंट को देखते हुए बोला, कई कॉलेज की इंटर्नशिप एप्लीकेशन में से सिर्फ आप 8 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें हमने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका दिया है। इतना बोल सिया को देखता है। सिया तो बिना पलके झपाए उसी को देख रही थी। कुशाग्र बाकी को देखते हुए बोला, आप सभी की फाइल मैंने देखी, आप में से 4 सेल मेरी की कॉलेज के स्टूडेंट है और बाकी 4 स्टूडेंट दूसरे कॉलेज के हैं, पर आप सब एक टीम की तरह यहाँ काम सीखेंगे और करेंगे। इतना बोला ही था तभी कुशाग्र के कैबिन का गेट नॉक होता है। कुशाग्र टेबल में रखी फाइल को देखते हुए बोला, कमिंग। सभी की नजरें गेट पर थी। वही सिया अभी कुशाग्र को ही घूर रही थी। गेट खुलता है और एक 26 साल की लड़की अंदर आती है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसने वन पीस पहना हुआ था, जिसने वो बिजनेस वूमेन की तरह प्रोफेशनल लग रही थी। वो सभी को इग्नोर करते हुए अंदर आती है और कुशाग्र के सामने खड़े होते हुए बोली, कुशाग्र तुमने बुलाया। उस आवाज को सुन सिया उस लड़की को देखती है और वो उसे जानी पहचानी लगती है। सिया उस लड़की को देखते हुए बोली, मैंने इन्हें कहीं तो देखा है, पर कहाँ? इतना बोल सोचने लगती है। तभी उसे धीमी सी अपने कान के पास आवाज सुनाई देती है, क्या सोच रही हो? सिया अपने सोच डूबी हुई बोली, इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा पर कहाँ याद नहीं आ रहा। इतना बोली ही थी कि वो धीमी आवाज फिर बोली, अरे कार्तिक भाई की बैचलर पार्टी के दिन भाई के साथ क्लब में। इतना बोली ही थी। सिया खुश होते हुए बोली, ओह हाँ सही कहा तुमने। इतना बोल अपने पीछे देखती है। कुशा खड़ी थी। कुशा को देख सिया मुंह बनाते हुए बोली, तुम? कुशा अपने दांत दिखा देती है और धीरे से बोली, हाय सिया। सिया अपनी आंखें छोटी कर कुशा को देखती है और बोली, बात मत करना तुम मुझसे, तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह। इतना बोली थी। कुशा उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और इधर उधर देखती है, फिर सामने देखती है। सब कुशा और सिया को देख रहे थे। वही कुशाग्र दोनों को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, कि प्रॉब्लम है? कुशा अपने दांत दिखाते हुए ना में सर हिला देती है। वही कुशाग्र सर्द नजरों से सिया को देखते हुए बोला, मिस सिया आपको कुछ कहना है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया सीधा खड़ी होती है और कुशाग्र को देखती है। अपने ख्यालों में जाते हुए बोली, प्रॉब्लम आप पूछ रहे? अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ही है। सच बोल रही हो, आप दोनों मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये छुपा कर कि ये आपकी कंपनी है। मैं आप दोनों को। इतना बोली ही थी तभी तेज आवाज सिया के कानों में पड़ती है। हेलो मिस सिया, कहाँ खो गई आप? कुशाग्र की तेज आवाज सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और इधर उधर देखती है। वो अपनी जगह में थी और कुशाग्र बाकी सब उसी को देख रहे थे। सिया अपनी नजरें नीचे धीरे से बोली, सॉरी सर। कुशाग्र ने कहा, ऑल राइट। इतना बोल सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोला, ये है माया रायचंद, जिनके अंदर पर आप अपनी इंटर्नशिप को करेंगे। ये एक बिजनेस वूमेन के साथ अच्छी मेंटोर है और मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इन्हें यहाँ बुलाया है। माया एक नजर सभी को देखती है और बोली, हेलो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे अंडर में काम करके अच्छा लगेगा। मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना बोल हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुशाग्र पनी चेयर से खड़ा होता है और माया के पास आकर खड़े होते हुए बोला, तो आज और अभी से आप लोग माया के अंडर में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास आ सकते हैं, बिना किसी झिझक के। इतना बोल माया की तरफ एक फाइल को बढ़ते हुए बोला, इसमें इन सभी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारे काम आ सकती है। माया फाइल को लेते हुए बोली, ओके। इतना बोला सभी को देखते हुए बोली, आप सबको मैं 2 टीमों में डिवाइड कर रही हूँ। आप सबको 4-4 लोगों की टीम होगी। अब आप सब मेरे साथ चलिए। इतना बोल कुशाग्र को देखते हुए बोली, ओके कुशाग्र, मैं चलाती हूँ। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है। सभी माया के साथ जाने लगते हैं। तभी सिया बोली, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे सर से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिया की बात सुन माया एक नजर कुशाग्र को देखती है, फिर सिया को देखते हुए बोली, व्हाट? सिया माया की रिएक्शन को देख दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है। तभी कुशाग्र ने कहा, ओके माया तुम जाओ, मिस सिया थोड़ी देर में आ जाएंगी। माया कुशाग्र को देखते हुए बोली, ओके। इतना बोल सभी चले जाते हैं। कुशा सिया को देखते हुए धीरे से बोली, बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल चली जाती है। अब सभी जा चुके थे। कुशाग्र सिया को एक नजर देखता है और जाकर अपनी सीट में बैठते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बोलना है?
सिया आगे आते हुए बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी कंपनी है। कुशाग्र अपनी फाइल को देखते हुए बोला, तुम पूछती तो मैं जरूर बता, पर तुमने पूछा ही नहीं। कुशाग्र के जवाब को सुन सिया चिढ़ जाती है और उसकी फाइल को बंद करते हुए बोली, मेरी तरफ देखकर बात करिए। कुशाग्र सिया के ऐसा करने से उसे घूर कर देखते हुए बोला, मिस सिया क्या कर रही है आप? सिया अपनी आंखें छोटी कर कुशाग्र को देखते हुए बोली, मिस नहीं मिसेज सिया कुशाग्र सिंह राठौड़ हूं मैं। इसलिए अपना गुस्सा अपने पास रखिए और ये बताए आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। सिया की बातों को सुन कुशाग्र को हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी को छुपाते हुए सीरियस टोन में बोला, मैंने जवाब दे दिया है और अब तुम जा सकती हो। सिया कुशाग्र को बातों को सुन बोली, जा रही हूँ यहां से सीधा घर, मुझे आपके अंडर काम नहीं करना। इतना बोल जाने लगती है। तभी कुशाग्र अपनी टाई को ढीली कर बटन को खोलते हुए बोला, उफ ये गर्मी। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र सिया की तरफ देखते हुए बोला, मिसेज सिया आप मुझे ऐसे सवाल नहीं कर सकती है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र अपनी चेयर से उठकर आता है और सिया की कमर को एक हाथ से पकड़ अपने पास करता है। सिया खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। कुशाग्र अपनी उंगलियों से सिया के बालों को पीछे करते हुए बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बताया नहीं इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, पर यकीन मानो मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम उस वक्त कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। और मैंने तुम्हें यहाँ के लिए सेलेक्ट नहीं है। मुझे खुद पता नहीं था कि तुमने यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। तुम्हें और बाकी सबको मेरी टीम ने ही सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ और तुम सिर्फ एक इंटर, वो भी 1 महीने के लिए। इसलिए इस नाराजगी को भूलकर अपनी इंटर्नशिप में फोकस करो। इसलिए अब मुंह फूलने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर काम सीखो और अपना बेस्ट देना। इतना बोल सिया के गाल पर किस कर लेता है। सिया अपने हाथ से कुशाग्र की बटन को बंद करते हुए बोली, आपके कहने से नहीं रुक रही हूँ। मुझे यही से इंटर्नशिप करनी है इसलिए रुक रही हूँ। अब छोड़िए मुझे जाना है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया को छोड़ देता है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया को छोड़ देता है और उसके गालों को अपनी उंगली से पकड़ करते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक माय लव। सिया मुस्कुरा देती है और जाने लगती है। तभी पीछे मुड़कर कुशाग्र की टाई को पकड़ अपनी तरफ खींचती है। कुशाग्र कुछ समझ पता सिया उसके होठों पर लाइट किस कर जल्दी से जाते हुए बोली, लव यू टू। कुशाग्र शॉक्ड खड़ा सिया को जाते हुए देख रहा था। कुशाग्र अपने होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए बोला, ये लड़की पागल है। इतना बोल मुस्कुराते हुए बोला, क्यूट भी। वही सिया बाहर जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। सिया अभी जो हुआ वो सब सोच मुस्कुरा रही थी, तभी सिटी बजती है, जिसे सुन सिया खुद को नॉर्मल कर अपने साइड में देखती है जहां कुशा खड़ी उसी को देख सिटी बजा रही थी। कुशा सिया को देख उसके गोल गोल घुमाते हुए बोली, क्या हुआ अंदर? जहां तक मुझे याद है तुम तो बहुत गुस्से में थी, पर अब? इतना बोल सिया को गौर से देखने लगती है। सिया कुशा की बातों को सुनकर बोली, मैं गुस्सा नहीं थी, बस थोड़ा सा शौक थी, और वो मेरे पति है, मैं उन पर गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? माँ बोलती है, पति पर गुस्सा करना पाप है, और मेरे कुशाग्र तो कितने अच्छे हैं। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। कुशा सिया की बातों को सुन उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होना तो मेरी जैसी लड़कियां पता नहीं दिन में कितने पाप करती होंगी। और एक बात बताओ, तुम मुझे मेरे सामने तुम ऐसे रहोगी जैसे भाई, और उनकी हरकतों से तुम कितना परेशान हो, पर जब भाई के पास जाती हो सब कुछ भूल मोम की तरह पिघल जाती हो और ऐसे मुस्कुराते हुए आती हो। आखिर भाई ऐसा क्या करते हैं कि तुम पल भर में अपने गुस्से को भूल जाती हो? सिया कुशा की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोली, बातें बना बिल्कुल तुम्हारे जैसे, उन्हें बताने बना बहुत अच्छे से आता है। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ये तुमने सही कहा, हम दोनों से बातों में जीतना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए तो तुम और सक्षम हम दोनों के प्यार में पागल हो। तुम्हें पता है सक्षम भी मेरे पीछे लट्टू है, मैं कुछ भी बोलूं उनके लिए पत्थर को लकीर है। इतना बोल मुस्कुराते हुए सिया को देखती है, तभी एक आवाज आती है, ओह ऐसा है। उस आवाज को सुन सिया समाने देखती है। वही कुशा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और जैसे बोलने वाली होती है कि समाने सक्षम को देख उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकालती है। वो अपनी कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों और कैसे? सक्षम 2 कदम चलकर कुशा के सामने खड़ा हो जाता है और सिया को देखते हुए बोला, हाय सिया। सिया रिप्लाई में हल्का सा मुस्कुरा देती है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तो क्या कह रही थी? मैं तुम्हारे पीछे, इतना बोला था। तभी कुशा अपने मोबाइल को अपने कान में रखते हुए बोली, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। इतना बोल जल्दी से वहां से चली जाती है। उसे ऐसे जाते देख सक्षम और सिया देख रहे थे, दोनों जानते थे कुशा बहाना करके गई है। दोनों कुशा को जाते हुए देखते हैं, फिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं।
सक्षम सिया को देखते हुए बोला, तो कैसी लगी तुम्हें हमारी कंपनी? सक्षम की बातों को सुन सिया इधर उधर देखती है, फिर बोली, कंपनी तो अच्छी पर यहाँ के बॉस थोड़े से अजीब है। सक्षम सिया की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोला, ओह पर यहाँ की लेडी बॉस बहुत क्यूट और स्वीट सी है। उम्मीद करता हूँ उनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। सिया सक्षम की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोली, ओह रियली? सक्षम सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, शायद। इतना बोल दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, मैं यही हूँ। सिया हाँ में सर हिला देती है और बोली, अब मैं चलाती हूँ। सब वेट कर रहे होंगे। सक्षम ने कहा, ओके। सिया सक्षम को बाय बोल वहां से कुशा जहां गई थी उसी साइड जाती है। तो देखती है सभी लोग माया के कैबिन में खड़े थे। सिया माया के कैबिन में जाती है और गेट नॉक करती है। माया ने कहा, कमिंग। सिया अंदर जाती है और जाकर कुशा के पास खड़ी हो जाती है। माया सभी को देखते हुए बोली, जैसा मैंने कहा था आप सभी को मैं टीम में डिवाइड करेगी। आप सभी दो अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप दोनों ही टीम दो अलग अलग टॉपिक पर काम करेंगे। जहां सिया, कुशा, स्वयं और ज्योति एक टीम है, वही साधना, आलोक, विनय और आरती एक टीम है। अब आप सभी अपनी अपनी टीम के साथ हो जाए। तभी स्वयं ने कहा, मैम मैं और मेरी फ्रेंड ज्योति, आलोक और आरती एक ही कॉलेज के हैं और बेस्ट फ्रेंड है। क्या हम चारों एक टीम में हो सकते हैं? स्वयं की बातों को सुन माया ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मुझे पता कौन किस कॉलेज का है। मैंने सोच समझकर ही टीम को डिवाइड किया है। इसलिए आप अपनी सोच और समझ को अपने तक ही रखिए और मैं जो भी आपको काम देती हूँ उस पर फोकस करिए। क्यों, मुझे टाइम वेस्ट करने लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। माया की बातों को सुन स्वयं कुछ भी नहीं बोलता है। माया सभी को देखते हुए बोली, आज आप सभी कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी और फिर डिसाइड होगा आप में से किसे कैसा प्रोजेक्ट देना है। इतना बोल माया अपनी टेबल में रखी फाइल को उठाती है और एक एक फाइल सभी को देते हुए बोली, आप सब एक बार इस फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे ये फाइल आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मैंने आपके लिए एक रूम तैयार करा दिया है, आप लोग वहां बैठकर अपना काम कर सकते हैं। इतना बोल वही टेबल पर रखे टेलीफोन से एक नंबर डायल करते हुए बोली, क्या तुम खाली हो? अगर हो तो मेरे कैबिन में आ जाओगी। उधर से आवाज आई, ओके मैं आती हूँ। माया फोन रखते हुए बोली, कल से आपकी क्लास 1 घंटे की मैं लूंगी और 2 दिन बाद आप सभी का टेस्ट है, इसलिए मन लगा कर पढ़िएगा। इतना बोली थी कि गेट नॉक होता है। माया कमिंग। गेट खुलता है, अंदर आए शख्स को देख सिया और कुशा की आंखें बड़ी हो जाती है। कुशा गुस्से से बोली, सुभी। अपना नाम सुन सुभी समाने देखती है कुशा और सिया को एक नजर देख मुस्कुराते हुए माया को देखती है और बोली, यस माया तुमने बुलाया। माया बोली, ये सुभी है जो मेरे अंडर में अपनी थीसिस कंप्लीट कर रही है। आप सब इनके साथ जाए और अगर कुछ जरूरी हो और मैं यहाँ नहीं हूँ तो आप लोग इनकी हेल्प ले सकते हैं। सुभी एक नजर सभी को देख मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग मेरे साथ चलिए। इतना बोल सुभी बाहर आ जाती है। सभी वहां से सुभी के साथ जाने लगते हैं। कुशा बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? सिया सोचते हुए बोली, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। कुशा बोली, ये कॉलेज से अब यहाँ भी पहुंच गई, पता नहीं इसे क्या चाहिए। कुशा को गुस्से में देख सिया बोली, इग्नोर करो, हम यहाँ इंटर्नशिप के लिए है, लड़ाई करने नहीं। कुशा गुस्से से बोली, समझ नहीं आ रहा ये लड़की लिख की तरह हर बार हमसे चिपक क्यों जाती है? इसकी थिथिस ना हुई महाभारत हो गई जो खत्म ही नहीं हो रही है। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे गुस्से में तुम बोलती बहुत अच्छा हो। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, मारती और भी अच्छा हूँ। दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी सुभी बोली, यहाँ आप सब रेस्ट कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं यही बगल वाले कमरे में हूँ। सभी अंदर जाने लगते हैं। तभी सुभी कुशा और सिया को देखते हुए बोली, हाय इतने दिनों बाद तुम्हारा मिलकर खुशी हुई। तभी कुशा उसकी तरफ देखती है और बोली, काश मैं भी तुम्हारे लिए यही बोल पाती, पर मैं सच कही तुमसे मिलकर खुशी तो दूर, तुमने मेरा मूड जरूर खराब कर दिया है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम हमसे दूर रहो। कुशा की बातों को सुन सुभी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। कुशा हाथ की उंगलियों को फोड़ते हुए बोली, ओह रियली? सुभी कुशा को हरकतों को देखते हुए बोली, मैं चलती हूँ। इतना बोल वहां से चली जाती है। कुशा सिया का हाथ पकड़ अंदर जाते हुए बोली, डायन कहीं की। दोनों अंदर जाकर चेयर में बैठ जाती है। वही सभी एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और फिर फाइल को देखने लगते हैं। थोड़ी पढ़ने के बाद सभी एक बार पूरी कंपनी को देखते हैं रोनित के साथ। इस तरह धीरे धीरे शाम हो गई थी। तभी रोनित को कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है और ओके बोल फोन कट कर देता है और सभी को एक नजर देखते हुए बोला, आप सभी को माया मैम ने कुशाग्र सर के कैबिन में बुलाया है, आप सब मेरे साथ चलिए। सभी कुशाग्र के कैबिन में जाते हैं। रोनित गेट नॉक करता है। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, अंदर आ जाओ।
रोनित के साथ सभी अंदर जाते हैं। सभी के चेहरे पर थकान थी। कुशाग्र एक नजर सभी को देखता है और बोला, तो कैसा रहा आप सभी का पहला दिन? स्वयं ने कहा, अच्छा था सर। कुशाग्र माया को देखता है। माया अपने हाथ में इट कार्ड लिए हुए उनके पास आती है और सभी को उनके नाम का देते हुए बोली, ये आप सभी का इट कार्ड है। इसके होते हुए आपको यहाँ अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। और दूसरी बात, इसमें आप सभी के कंप्यूटर का स्कैनर है, जिसे स्कैन कर ही आप अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं और इससे आप यहाँ की कंट्रीन में कुछ भी खा सकते हैं। ये इट कार्ड सिर्फ 1 महीने तक के लिए ही वाइल्ड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो अब से आप लोग इसे अपने साथ रखिएगा और सबसे हमें बात, इसे आप गुमा नहीं सकते और ना किसी को दे सकते हैं। अगर इससे किसी भी तरह का मिस यूज हुआ या यहाँ को कोई भी जानकारी लीक होती है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए इसके साथ कोई मजाक मत करिए। अगर गलती से भी आप में से किसी ने ऐसा किया तो आपको प्लांटी लग सकती है, वो भी पूरे 1 करोड़ की। माया की बातों को सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।